नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनेंट पार्ट 3। डिटर्मिनेंट पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सारस रूल के बारे में। सारस रूल के बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विंडोज रूल के बारे में। विंडोज रूल के साथ साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे कि डिटर्मिनेंट का क्या क्या एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पिछले क्लास में भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आई थिंक 5 क्वेश्चंस हमने किए थे जो कि प्रॉपर्टी पर बेस्ड थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन करने के बाद हम लोग एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं डिटर्मिनेंट के वो देख लेते हैं। देन सारस रूल एंड फाइनली विंडोज रूल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज डिटर्मिनेंट पार्ट 3। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन यानी आज का पहला क्वेश्चन यानी डिटर्मिनेंट पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, वैसे हमने ऑलरेडी आपको 4 क्वेश्चंस करा रखे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया और आज का ये क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे एक डेट दिया हुआ है और इसको प्रूफ करना है कि भैया ये 0 है। ठीक है, ये क्या है आपका 0 है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको प्रूफ करना है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है कि भैया ये जो भी यहाँ पे डाटा है इसका जो डेट है, उसका जो डेट है वो क्या है 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ओमेगा, ये क्या है आपका ओमेगा। ठीक है, ओमेगा इस प्रकार से भी ओमेगा को लिखा जाता है ना, ये भी ओमेगा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा ओमेगा के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए ओमेगा, ओमेगा का मतलब होता है एक्यूरेसी, है ना। ओमेगा का मतलब होता है एक्यूरेसी, शुद्धता। ठीक है, ये होता है ओमेगा। अच्छा, ओमेगा क्या होता है, तो ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, अच्छा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी आपको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने आपको ओमेगा के बारे में पढ़ा रखा है। तो ओमेगा से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे क्या, जैसे आपको पता होना चाहिए कि भाई ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है ना। ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, बस ये दो कॉन्सेप्ट, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। जैसे क्या, ओमेगा क्यू की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए, ओमेगा यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, याद रखिएगा, ओमेगा यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है, देखिए हमको क्या करना है, हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि भैया इसका डेट जो है वो 0 है। ठीक है, चलिए अब देखो ध्यान से। ठीक है, ध्यान से हम लोग क्या देखेंगे भैया यहाँ पे, क्योंकि हमको तो 0 लाना है ना, हमको तो क्या करना है, 0 लाना है। ठीक है, अब 0 कैसे आएगा वो थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, ओमेगा क्यू, यहाँ भी क्या है, ओमेगा क्यू। तो क्या ओमेगा क्यू के जगह पे हम लोग 1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1 तो 1 था ही, यहाँ पे 1 के जगह पे हमने 1 रख दिया। ओमेगा क्यू था, तो ओमेगा क्यू के जगह पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 1 रख दिया। एकदम क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखो ओमेगा 5 है। अच्छा, फील करिएगा, ओमेगा 5 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, है कि नहीं। ये 1 हो गया, यानी ओमेगा स्क्वायर आ गया क्या, यानी ओमेगा 5 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। फिर यहाँ पे क्या है, ओमेगा क्यू, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। फिर 1 तो 1 है ही बेचारा, है ना, 1 तो 1 है ही। ओमेगा 4 यानी इसको लिख सकते हो क्या आप, ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे बचा ओमेगा, यानी क्या हो गया, ओमेगा आ गया। ठीक है, और नीचे वाला क्या है, ओमेगा 5 है, तो ओमेगा 5 अभी आपने देखा कि भाई ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम लोग। फिर क्या, ओमेगा 5 अगेन है, तो ओमेगा स्क्वायर इसको हम लोग लिख सकते हैं। फिर 1 है तो 1 रख दो आप। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान से। ठीक है, अब क्या, ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो क्या आपको मिल जाएगा कि भाई इन तीनों को अगर आप जोड़ते हो, ठीक है, इन तीनों को क्या करते हो, जोड़ते हो, किसको किसको, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 को आप जोड़ते हो, फिर से ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 को आप जोड़ते हो, तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 0, है ना। आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ भी ये सब भी नहीं करना है। यहाँ पे देखो, क्या ये दोनों आइडेंटिकल हैं,
क्या ये C1 और C2 आइडेंटिकल है, ये दोनों आइडेंटिकल हैं क्या? तो आइडेंटिकल है तो भैया 0 हो गया, है ना। आपको पता है क्या, क्या पता है भैया आपको कि इफ एनी टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल देन डेट विल बी 0, यानी आपका रिजल्ट कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में, नॉट इस कॉन्सेप्ट में, इस क्वेश्चन में आपको दो कॉन्सेप्ट था। सबसे पहले आपको ओमेगा क्यूब पता होना चाहिए, ओमेगा क्यूब यानी 1, ठीक है, ओमेगा क्यूब यानी 1, ठीक है। अच्छा, और आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, तो ये भी 1 आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, और ये कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे है ही कि इफ एनी टू रोज और टू कॉलम आर आइडेंटिकल देन डेट विल बी 0। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपके समक्ष प्रस्तुत है प्रश्न संख्या 6 यानी क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए, ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपको ये लाना है ना, ये देखो आरएचएस पे ध्यान दो, आपको x प्लस ए प्लस बी प्लस सी लाना है, ठीक है। अब फील करो आपकी किसको जोड़ने पर आपको ये प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब देखोगे तो भाई अगर हम इसको तीनों को जोड़ते हैं तो हमको ये वाला इंसान मिल जाएगा, यानी ये हमको पोर्शन यानी x प्लस ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा, है कि नहीं। तो ऑब्वियस है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन तीनों को जोड़ देंगे। अच्छा ये है क्या, तो ये आपका C1 है, ये क्या है C2 है, यानी ये क्या है C3 है, यानी हमको आइडिया मिल गया कि भैया हमको जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ देंगे, है ना। तो कैसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, तो भैया ये देखो C1 को हमको रिप्लेस करेंगे तो कैसे, C1 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना। क्यों जोड़ेंगे, तो आपको पता है कि भैया हमको ये मिल जाएगा, है ना, ये मिल जाएगा। अगर आपको ये भी नहीं समझ आ रहा है तो आप देखो ध्यान से, आपको हमने बता रखा है कि आपको किस पर फोकस करना है, आपको फोकस करना है कॉमन पर, आपको कॉमन निकालने की कोशिश करनी है, बस कॉमन। तो देखो अगर आप जोड़ते हो ऐसे तो कॉमन मिल जा रहा है, ऐसे भी जोड़ोगे तो आपको वही मिलेगा, ऐसे भी जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा, यानी कॉमन मिल जा रहा है। अब कॉमन क्या मिल रहा है आपको, तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी मिल जा रहा है, कॉमन मिल जा रहा है। तो आंख बंद करके जोड़ दो, है कि नहीं, सिंपल जोड़ दो। आप कैसे जोड़ोगे, तो कॉलम वाइज जोड़ दो, यानी C1 को यहाँ पे जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये मिल गया, है ना। अब देखो ये तीनों में है क्या, तो ये कॉमन निकल गया, है ना, ये कॉमन निकल गया, तो क्या बच गया यहाँ पे 1 बच गया, है ना। ये क्या बच गया 1 1 1 बच गया, है ना। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा अब क्या, अब इसको सॉल्व करेंगे, है ना। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको फिक्स है कि एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। देखिए ये तो हमको मिल चुका है, अब जब हम लोग जब ये वाला पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर, और हमको रिजल्ट मिल जाएगा क्या चीज, एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस वोट सी, ये हमको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपके मन में एक प्रश्न आ जाएगा, उत्पन्न हो सकता है कि भैया ये वैल्यू को कैसे हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया, है ना। अब ये आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि भाई इसको हमने, ये जो पूरा पोर्शन है इसको हमने एक्स स्क्वायर कैसे लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको थोड़ा हम आपको एक्सप्लेन करके समझाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा देख लो आप एक बार पहले, ठीक है, यहाँ पे एक बार आप देख लो, ठीक है। वैसे हमने इस तरह के क्वेश्चंस, हमने जो पहले का जो सीरीज बना रखा है डिटरमिनेंट का, उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, हर एक टाइप के हमने क्वेश्चंस करा रखे हैं, तो एक बार आपने उसको भी देख लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भैया 1 1 1 है, ठीक है। तो 1 1 1 है, तो हमको उद्देश्य है हमारा, ठीक है, हमको क्या करना है, हमको इसको सीजेड C1 के फॉर्म पे लाने की कोशिश करनी है। किस फॉर्म पे लाने की कोशिश करनी है भैया हमको, तो सीजेड C1 पर लाने की कोशिश करनी है। सीजेड C1 का मतलब क्या होता है, तो कंजिक्यूटिव कॉर्नर, सॉरी कंजिक्यूटिव 0 कॉर्नर 1, क्या होता है कंजिक्यूटिव 0 कॉर्नर 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है R1 है, ये है ना आपका R1, ये क्या है R2 है, और ये क्या है आपका R3 है, यानी यहाँ पे आपको 0 लाना है, तो ऑब्वियस है कि भाई इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। चलिए तो इसको तो हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, हम लोग केवल इस पर फोकस करते हैं कि भाई इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये देखो एक स्टेप, ये 0 हो गया, है ना। अब घटाओगे तो b माइनस एक्स माइनस भी होगा, c में से c गया 0 हो गया। यहाँ भी आपको 0 लाना है ना, यहाँ भी आपको 0 लाना है, तो आप क्या करोगे, R2 में से R3 घटाओगे, है कि नहीं। चलो यहाँ भी कर लो, तो ये 0 हो गया, है ना। तो x प्लस बी माइनस बी हो गया, है ना, यहाँ भी घटा लो, c माइनस एक्स माइनस क्या हो गया, c हो गया। नीचे वाला रख दो 1b, और यहाँ पे क्या है आपका x प्लस c। अब देखो यहाँ पे ये देखो कंजिक्यूटिव 0 कॉर्नर पूरा खत्म हो गया, है ना। तो बस ये टारगेट रखो आप, बस सिंपल सा टारगेट रखो, कंजिक्यूटिव 0 कॉर्नर 1, बस ये समझ लो ना, काम हो गया आपका, ठीक है। अब देख लो क्या बच गया, तो ये देखो ये b भी कट गया, तो माइनस एक्स बच गया, है ना। ये देखो b भी कट गया, यहाँ पे x बच गया, ये 0 है, और यहाँ से c कट गया, तो x बच गया। अब क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एक्स स्क्वायर ही ना मिलेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली हमने यहाँ पे आपको लिख दिया था कि भैया एक्स स्क्वायर, और ये तो मिल गया। ये कैसे मिला,
तो ये हमने जोड़ के मिला। कैसे हमने देखा, तो भैया हमने देखा कि भाई जोड़ने पर हमको कॉमन मिल जा रहा है ना। तो बस ये सब ध्यान दो आप कि जोड़ने पर अगर आपको कॉमन मिल जा रहा है तो कॉमन ले लो, ठीक है। उसके बाद देखो कि भैया कहाँ आपको 1 1 कहीं मिल जा रहा है क्या, यानी कहीं आपको अगर इस तरह का मिल जाए एलोंग एनी रो या एलोंग एनी कॉलम, तो आपको इस पर फोकस कर लेना है। किस पर, कंसेक्यूटिव जीरो कॉर्नर 1 पर फोकस कर लेना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, है ना। 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ पे बताना चाहेंगे, ठीक है, कि देखिए हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में डिस्कस किया था, है ना। फिर हमने पार्ट 2 में प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। और आज हम लोग, ठीक है, आज हम लोग सम यूजेज ऑफ डिटर्मिनेंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग कुछ खास तरह के डिटर्मिनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट क्या होता है, एसिमेट्रिक डिटर्मिनेंट क्या होता है, सर्कुलर डिटर्मिनेंट क्या होता है। उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन कैसे करा जाता है डिटर्मिनेंट का, ठीक है, इंटीग्रेशन कैसे करा जाता है डिटर्मिनेंट का, ठीक है। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं अभी, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन तो आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। तो उद्देश्य टारगेट सिंपल था, क्या था, ये देखो ये क्या है आपका, किस फॉर्मेट पर है, ये जो है आपका कंसेक्यूटिव, कौन सा, कंसेक्यूटिव जीरो कॉर्नर 1, बस ये ला दो आप कैसे भी करके, कंसेक्यूटिव जीरो कॉर्नर 1, ठीक है। ये आ गया, तो ये हमने आपको बता रखा है भाई पूरा कैंसिल, क्रॉस करोगे रिजल्ट आ गया, क्रॉस करोगे रिजल्ट आ गया। चलिए ये सब तो आपको आइडिया लग गया होगा, है ना, ये सब आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लिया जाए पहले, है ना, प्रॉपर्टी नंबर 7, नॉट प्रॉपर्टी, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है भैया, 7। अब देखो ध्यान से, आपको फील आ जाएगा, देखते ही आपको आइडिया लग जाएगा। देखो आप आरएचएस को देखो, ठीक है, आप जो है किसको फॉलो करो, किसको आप देखो, बाई ऑब्जर्विंग आरएचएस, ठीक है। आप आरएचएस को देख के, अगर आपको प्रूफ करने को दे दिया ना, तो आप थोड़ा आरएचएस को देखो, बहुत कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पे क्या है आपका a प्लस बी प्लस सी है ना। यानी ऑब्वियस है कि भाई जोड़ने पर हमको जोड़ने पर ये मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसे भी जोड़ो आप, इन तीनों को जोड़ोगे तो आपको a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा, ऐसे भी जोड़ोगे आप, इसको जोड़ोगे, यानी आप रो वाइज जोड़ो या कॉलम वाइज जोड़ो, आपको a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो आपको ऑब्जर्व करके देखना है, आपको आरएचएस फॉलो करके भी देखना है। अगर आपको वो भी नहीं करना है तो सिंपल देख लो कि भैया क्या हमको जोड़ने पर कुछ मिल रहा है, तो यस मिल रहा है, और जब जोड़ने पर मिल रहा है तो जोड़ देंगे, है ना। कैसे भी जोड़ो, अब एलोंग रो जोड़ो, एलोंग कॉलम जोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सब में हमको रिजल्ट मिल जाएगा, a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया गया है, R1 को रिप्लेस किया गया किससे, R1 प्लस R2 प्लस R3 से, है ना। R1 ये है आपका R1, ये है ना R1 आपका। अब देखो कैसे, तो इन तीनों को जोड़ा गया है, इसको जोड़ा गया है, तो क्या मिल गया हमको 2a प्लस 2b प्लस 2b, फिर से क्या मिलेगा हमको 2a प्लस 2b प्लस 2b, 2a प्लस 2b प्लस 2c मिलेगा, ठीक है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, यहाँ भी जोड़ेंगे तो हमको वही मिल जाएगा, यहाँ से भी हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, यानी ये तो पूरा हमको मिल गया पोर्शन, है कि नहीं, ये पूरा पोर्शन मिल गया। अब देखो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1, है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से आप क्या करो, अप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि बस आपको ये लाना रह गया। अब आपको यहाँ से क्या अप्लाई कर दो, कंसेक्यूटिव जीरो कॉर्नर 1 अप्लाई कर दो भैया, बस क्या अप्लाई कर दो, कंसेक्यूटिव जीरो कॉर्नर 1, ठीक है, कंसेक्यूटिव जीरो कॉर्नर 1। अब देखो यहाँ पे ये है आपका, यहाँ पे आपको जीरो लाना है, यहाँ पे जीरो लाना है, बस 2 बार आपको जीरो ला देना है। कैसे लाओगे तो खुद फील करो आप, इसमें से इसको आपको घटाना पड़ेगा, ये क्या है C1 है आपका, ये क्या है C2 और ये क्या है C3 है, यानी सबसे पहले आपको C1 को रिप्लेस करना पड़ेगा, C1 में से C2 घटाना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ भी जीरो लाना है, तो यानी C2 में जीरो लाना है, तो C2 को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, C2 में से C3 को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा आपको, 0 0 मिल जाएगा, यानी आपको कंसेक्यूटिव जीरो कॉर्नर 1 मिल जाएगा। और जब कंसेक्यूटिव जीरो कॉर्नर 1 मिल गया तो भी काम ही हो गया, है कि नहीं। चलिए देख लीजिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना अच्छे तरीके से। बस आपको कंसेक्यूटिव जीरो कॉर्नर 1 लाने की कोशिश करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ से आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से आप खुद से भी कर सकते हो कि भाई क्या आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हम अप्लाई करके दिखा भी देते हैं आपको। अब देखो खुद से सोचो, यहाँ पे थोड़ा हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। देखो यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा, क्या मिलेगा आपको, 0 मिल जाएगा, है ना। यहाँ से 1 में से 1 जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, 0, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, ये क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया ना, यानी कितने क्वेश्चन हो गए, आई थिंक 7 क्वेश्चन हमने कर लिए, है ना। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 अब डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, देखिए 7 नंबर तक तो हमने कर लिया, अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब देखो ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपको लाना क्या है, आपको लाना है 5x प्लस 4। ठीक है, आपको क्या लाना है, आपको लाना है भैया यहाँ पे 5x प्लस 4। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आप, ठीक है, सबसे पहले देखो कि क्या भाई हमको जोड़ने पर एलोंग रो और एलोंग कॉलम, क्या हमको एलोंग रो या एलोंग कॉलम जोड़ने पर क्या हमको 5x प्लस 4 मिल रहा है। सबसे पहले आपको ये देखना है। ठीक है, तो हमको आपको क्लियरली आइडिया लग जाएगा कि भाई कैसे भी जोड़ो, आप एलोंग रो जोड़ो, एलोंग कॉलम जोड़ो, आपको मिलना ही मिलना है। आप कैसे भी जोड़ोगे आपको 5x प्लस 4 मिल ही जाएगा। ठीक है, अच्छा ये क्लियर है यहां तक। अच्छा अभी देखो, मान लो कि आपको ये तरीका समझ नहीं आ रहा है, आप आरएचएस देख के आप नहीं करना चाहते हो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप देखो यहाँ पे खुद से देख लो, क्या जोड़ने पर आपको, ठीक है, आपको एलोंग एनी रो या एलोंग एनी कॉलम क्या आपको जोड़ने पर सेम रिजल्ट मिल रहा है। तो यस, आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है। तो जब आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है तो सिंपली आप क्या कर दो, जोड़ दो, है ना। सिंपली आप क्या कर दो, जोड़ दो। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, यानी C1 C2 C3। आप यहाँ पे R1, है ना, आप एलोंग R1 भी जोड़ सकते हो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि कहीं से भी करो आपको रिजल्ट सेम मिल रहा है। ठीक है ना। अब देखो, तो जोड़ने पर क्या मिल गया, यहाँ पे देखो जोड़ने पर क्या मिल गया, इसको जोड़ने पर, है ना, सॉरी इसको भी जोड़ोगे, आप ऐसे भी जोड़ोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है ना। तो यहाँ पे कैसे जोड़ा गया, यहाँ पे आपको कॉलम वाइज जोड़ा गया है ना, यहाँ जो जोड़ा गया है एलोंग कॉलम वाइज जोड़ा गया है। ठीक है, यानी इनको जोड़ा गया है तो आपको मिल गया कितना, 5x प्लस 4। इसको जोड़ा गया आपको मिल गया 5x प्लस 4। इन तीनों को जोड़ा गया आपको 5x प्लस 4 मिल गया। अब तीनों में 5x प्लस 4 है, आंख बंद करके आप कॉमन निकालो। यहाँ पे क्या आ गया, 1 1 1 आ गया। अब देखो यहाँ से जब 1 1 आ गया तो क्या करोगे आप, अब ये रूल अप्लाई कर देना आप। ठीक है, कौन सा रूल, कंजिक्यूटिव 0 कॉर्नर 1, कुछ भी करके आपको बस यही रूल अप्लाई कर देना है। ठीक है, कंजिक्यूटिव 0 कॉर्नर 1। ठीक है, टारगेट आपका यही है। ठीक है, कि भैया आपको कुछ भी करके कंजिक्यूटिव 0 कॉर्नर 1 ला देना है। अब देखो, अब कैसे लाओगे, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, और ये क्या है, आपका R3 है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे ये तो साइड में है ही आपका, 5x प्लस 4 तो है ही साइड में। ठीक है, ये तो है ही आपका। अब 1 में से 1 घटाओगे तो 0 है कि नहीं। अब R1 में से R2 घटाना ना, आपको क्यों घटाना है, क्योंकि आपको यहाँ पे 0 लाना है, आपको यहाँ पे 0 लाना है। तो आप R1 में से R2 घटाओगे, यानी 1 में से 1 घटा दिया तो 0 आ गया। अब 2x में से इसको घटाओगे, है ना, तो घटा लो आप, तो कितना मिल जाएगा, जो भी मिलेगा 2x माइनस x प्लस 4 यहाँ पे हम लिख देते हैं, है ना। फिर यहाँ पे अब इन दोनों को घटाओगे तो यहाँ पे आपको तो क्लियरली 0 मिल जाएगा। यहाँ पे 0 आ गया। अब आपको यहाँ भी 0 लाना है, तो ऑब्वियस है कि भाई आपको R2 में से R3 को घटाना पड़ेगा, है ना। R2 में से क्या करना पड़ेगा, R3 को घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, R1 में से R2 को घटाया, यानी R1 को हमने रिप्लेस कर दिया। कैसे रिप्लेस कर दिया, तो R1 माइनस R2 से रिप्लेस कर दिया। फिर हमने क्या कर दिया, R2 को रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस कर दिया, तो R2 माइनस R3 से हमने रिप्लेस कर दिया। ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं, एक ही टारगेट है, एक ही भैया कि भैया कॉन्जिक्यूटिव 0 कॉर्नर 1 लाना है, बस दैट इज वाई हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ भी क्या आ गया, आपका 0 आ गया, है ना, यहाँ भी क्या आ गया, आपका 0। ठीक है, अब घटाओगे तो यहाँ भी क्या हो गया, x प्लस 4 माइनस 2x आ गया। ठीक है, यहाँ पे घटाओगे, इन दोनों को घटाओगे आप, तो क्या हो गया, 2x माइनस x माइनस 4। नीचे वाले को रहने दो आप जैसे है। ठीक है, अब क्या होगा, आपको पता है कि 0 0 1 में क्या होता है, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, क्रॉस करो, क्रॉस करो, और एक यहाँ से रिजल्ट आपको मिल जाएगा और एक यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा, तो फिक्स है आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा ट्रिक है। ठीक है, आपको जहां भी लगातार 1 1 दिख जाए, लगातार 1 1 दिख जाए, तो आपको यही ट्रिक फॉलो करना है, क्या, कंजिक्यूटिव 0 कॉर्नर 1 फॉलो करना है। ठीक है ना। अच्छा, आप एक जगह और एक ट्रिक और देखो आप। ठीक है, कहां पे आपको ये वाला ट्रिक फॉलो करना है। ठीक है, अब देखो, अगर आपका रो या कॉलम का अगर हर एक एलिमेंट सेम होगा, अब देखो यहाँ पे हर एक एलिमेंट सेम है कि नहीं, यहाँ पे ये देखिएगा x प्लस 4 ये है कि नहीं, मतलब ओवरऑल आपका सेम है कि नहीं। यहाँ पे देखो आप, सब में क्या है, सेम है कि नहीं, है कि नहीं। कोई भी रो या कोई भी कॉलम में देख लो, आपका एलिमेंट्स क्या है, सेम है ना। एलिमेंट्स क्या है, सेम है, तो आपको क्या कर देना, सिंपली जोड़ देना है। जोड़ोगे, आपको कैसे भी जोड़ो, एलोंग एनी रो या एलोंग एनी कॉलम जोड़ो, आपको 1 1 मिल जाएगा। कॉमन निकालोगे तो आपको 1 1 मिल जाएगा, और जब 1 1 मिल जाएगा तो आपको ये रूल अप्लाई कर देना है, यानी कंजिक्यूटिव 0 कॉर्नर 1 अप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वही रूल अप्लाई किया गया है, यानी कंजिक्यूटिव 0 कॉर्नर 1, ये पूरा खत्म हो गया, ये बच गया, क्रॉस किया गया है, तो ये आपका रिजल्ट मिल गया, है ना। सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में भी अप्लाई किया था।
ठीक है, ये हमको मिल गया था। तो यहाँ से हमने क्या किया था, कंसेक्यूटिव जीरो कॉर्नर वन अप्लाई किया था। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया था, देखिए कंसेक्यूटिव जीरो कॉर्नर वन हमने अप्लाई किया था, तो ये हमको मिल गया था। ये पूरा खत्म, क्रॉस किया हमने, ठीक है, क्रॉस किया और हमको फाइनल रिजल्ट हमको मिल गया। ठीक है, तो सिंपल सा रूल अप्लाई आपको करना है, ठीक है ना। टारगेट वही है, टारगेट आपका है कि भैया आपको कुछ भी करके कंसेक्यूटिव जीरो यानी लगातार 2 जीरो, ठीक है, लगातार 2 जीरो यानी कंसेक्यूटिव जीरो कॉर्नर वन ला देना है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हमने पिछले जो सीरीज बना रखा है डिटरमिनेंट का, उसमें भी डिस्कस कर रखा है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इस पर कर रखे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी हमने कर रखे हैं, तो एक बार आपने जरूर चेक कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए, यानी क्वेश्चन नंबर 9, आई थिंक 8 तक कर लिया, 9 नंबर देखा जाए। अब देखो ध्यान से, अभी देखो फील आ जाएगा खुद से कि भैया देखो सेम है, ठीक है, सेम है, यानी यहाँ पे आपको कैसे भी देखो आप एलोंग रो एलोंग एनी कॉलम देखो भैया सेम मिल रहा है, यानी जोड़ने पर आपको सेम मिल रहा है। तो कुछ नहीं करो, सिंपल जोड़ दो। ठीक है, सिंपल क्या कर दो, जोड़ दो। आप कैसे भी जोड़ दो, एलोंग एनी रो एलोंग एनी कॉलम आप जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक है, आप कैसे भी जोड़ दो, कोई तकलीफ नहीं आपको। देखो यहाँ पे x + 9 है ना, x + 9 है। आप हम देखो हम ऐसे जोड़ देते हैं आपको, x + 9 + x + x। ठीक है, फिर x इन तीनों को जोड़ रहे हैं यहाँ पे, x + 9 + x, फिर हम इन तीनों को जोड़ दे रहे हैं यहाँ पे, x + x क्या चीज 9, नीचे वाले को एज इट इज रख दो, x + 9 है यहाँ पे, फिर x है, फिर यहाँ पे क्या है आपका x है, फिर x है, फिर यहाँ पे क्या है x + 9 है। एकदम क्लियर है ना अच्छे तरीके से। अब देखो यहाँ पे क्या ये तीनों में से तीनों कॉमन निकल जाएगा, है ना, कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, खुद सोचो। ये क्या है आपका, यहाँ पे 3x है, 3x + 9, ठीक है, 3x + 9, तो यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया, तो x + 3 हमने बाहर निकाल दिया। अब क्या बचा, खुद सोचो, ये 1 हो गया, ये भी 1 है, ये भी 1 हो गया, तो क्या बच गया आपके पास 1 है कि नहीं, 1 बच गया है कि नहीं। यहाँ पे क्या बच गया, x, आ रही बात समझ में, x + 9 और यहाँ पे x बच गया, फिर यहाँ पे x है, फिर यहाँ पे x है, फिर यहाँ पे x + 9 है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे, सिंपल देखो यहाँ पे 1 1 मिल गया आपको, लगातार 1 1 मिल गया, तो यहाँ से क्या करोगे, कंसेक्यूटिव जीरो कॉर्नर वन अप्लाई करो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसीजर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉलम वाइज हमने जोड़ा तो हमको इस प्रकार इधर 1 मिला, हमको इस तरीके से हमको 1 मिला, यानी कॉलम में हमको 1 मिला। ठीक है, और अगर हम लोग रो वाइज जोड़े तो हमको इधर रो में 1 मिलता है ना, बाकी सब सेम था। तो दोनों में आपको क्या अप्लाई करना है, कंसेक्यूटिव जीरो कॉर्नर 1 अप्लाई करना है। ठीक है, कंसेक्यूटिव जीरोज कॉर्नर 1, लगातार 2 जीरो ला दो, अंतिम में 1 ला दो। ठीक है, कैसे लाना है देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको जीरो लाना है, तो ऑब्वियस है कि भाई इसमें से इसको घटाओगे आप, है ना, तो घटाया गया है तो जीरो आ गया, फिर इसमें से इसको घटाओगे, फिर घटाया गया तो फिर यहाँ पे जीरो आ गया, 2 बार जीरो आ गया। कैसे भी लाओ, यहाँ पे जीरो लाओ या आप कहीं से लगातार आपको 2 जीरो ला देना है बस। ठीक है, सॉल्व करोगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 10 देख लिया जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आई थिंक कौन सा था, ये 9 नंबर था ना, ये वाला 10 नंबर देख लिया जाए। ठीक है, ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर है आपका 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आरएचएस देखकर ही चलना पड़ेगा। यहाँ पे आपको आरएचएस देखकर ही आपको आगे बढ़ना होगा। ठीक है ना, अब चलिए, अभी क्या है भैया, आरएचएस में थोड़ा देखो, फील करो थोड़ा। ठीक है, तो आपको ज्यादा फील आएगा, समझ आएगा। ठीक है, अब क्या करना चाहिए हमको, तो या तो हमको इस प्रकार से करना होगा कि भैया या तो हमको a² + b² + c² कॉमन मिल जाए। ठीक है, या तो हमको a + b + c कॉमन मिल जाए, या तो a - b, मतलब कोई भी कॉमन मिल जाए। हमको कॉमन मिल जाए तो हम उसको निकाल दे, फिर आगे प्रोसीड करें, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है, ये जो C1 है आपका, है ना, ये क्या है, C1 है आपका, ये क्या है आपका C2 है, और ये क्या है आपका C3 है ना, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से। ठीक है, आपको लाना क्या है, आपको लाना है यहाँ पे a² + b² + c², फिर a + b + c, फिर a - b, b - c, c - a आपको लाना है ना यहाँ पे। अब देखिए, अगर यहाँ पे इसको हम लोग अगर तोड़ते हैं, ठीक है, किसको तोड़ते हैं, अगर हम लोग इसको तोड़ते हैं, यानी b + c के होल स्क्वायर को अगर तोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा b² + c², है ना, प्लस 2bc मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ आप खुद से। यहाँ पे क्या मिलेगा, c², है ना, c² + a² + 2ac मिलेगा। यहाँ से वो क्या मिलेगा, a² + b² हमको +2ab मिल जाएगा। आ रही बात समझ में। अच्छा, यहाँ पे क्या है, a² है ना, c2 लिख दो आप, c2 सिंपल लिख दो आप, यहाँ पे a² है, यहाँ पे क्या है b², और यहाँ पे क्या है आपका c², फिर इधर क्या है आपका bc है, फिर यहाँ पे ac है, और फिर इधर आपका ab है ना, ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म ज्यादा है, यहाँ पे जो है आपको देखने से आइडिया लग जाएगा कि भैया यहाँ पे स्क्वायर वाला जो टर्म है ज्यादा है। ठीक है, तो इसके कॉमन निकलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, यानी स्क्वायर वाला टर्म जो है काफी ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि C1 में भी स्क्वायर है, C2 में भी क्या है आपका स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाला जो पोर्शन है उसको निकलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो
ठीक है, तो फालतू क्या बच रहा है, ये वाला पोर्शन 2BC 2AC 2AB ये फालतू बच जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये आपका क्या है C1 है, समझिएगा ध्यान से, ये C1 है और ये क्या है C3 है। ठीक है, तो अगर हम इसमें C3 में 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा दे, फील करिएगा, हम लोग क्या कर दे, C1 को C1 माइनस 2C3 से रिप्लेस कर दे। क्यों कर दे ऐसा, क्योंकि भैया हमको ये देखो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर मिल जाएगा और यहाँ से हमको A स्क्वायर मिल जाएगा, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको ये वाला पोर्शन आसानी से मिल जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आसानी से मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? दैट इज वाई हमने यहाँ पे क्या कर दिया, C1 को हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस कर दिया, C1 माइनस 2C3 से। आ रही बात समझ में? ठीक है, अच्छा, जब रिप्लेस कर दिया है ना, जब रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करने के बाद हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। देखो आप जब घटाओगे तो ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन कैंसिल, ये वाला पोर्शन ये वाला, सॉरी नॉट, ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना, ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। रुकिए, आपको हम जो इसको थोड़ा फ्रेश बताते हैं। ठीक है, ये देखिए, हम आपको थोड़ा इसको फ्रेश बना के दिखाते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आपको समझ ना आए, थोड़ा कंफ्यूजन लगे आपको। ठीक है, हम इसीलिए इस क्वेश्चन को एकदम फ्रेश आपको समझाते हैं, समझिएगा ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है भैया, कि यहाँ पे ये जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2BC लिख सकते हैं क्या? इसको क्या लिख सकते हैं, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AC लिख सकते हैं क्या? इसको भी लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इधर क्या है, A स्क्वायर है, B स्क्वायर और C स्क्वायर, इधर क्या है, BC है, इधर AC है और इधर AB है। ये ठीक है यहाँ तक? चलिए अब देखो, ठीक है, हमको जो है यहाँ पे हमको जो है स्क्वायर वाले चांसेस, है ना, स्क्वायर वाला जो पोर्शन है वो चांस ज्यादा लग रहा है। ठीक है, इसके आने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। क्यों ज्यादा लग रहे हैं, तो भैया देखो, यहाँ पे क्या है, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर है और यहाँ पे A स्क्वायर है, यहाँ पे C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है, यहाँ B स्क्वायर है, यहाँ पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है, यहाँ पे C स्क्वायर है। यानी इन दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है, यानी C1 को और C2 को जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसके आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, तो प्रॉब्लम ये कर रहा है आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये जो 2BC है ना, ये वाला 2BC 2AC 2AB ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो भैया इसको हटाना पड़ेगा ना पहले। ठीक है, तब ना जोड़ोगे आप। ठीक है, तो हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, तो भैया यहाँ पे हमको दिख रहा है BC है, तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दे, ठीक है, अगर 2 से इसमें मल्टीप्लाई करे इसमें घटा दे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करे इसमें घटा दे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करे इसमें घटा दे, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको ये मिल जाएगा क्या, ये वाला पूरा पोर्शन B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, फिर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, फिर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अच्छा, जब ये हमको मिल जाएगा फिर हम लोग इसको जोड़ देंगे, है कि नहीं, फिर इसको जोड़ देंगे तो हमको ये वाला पोर्शन आसानी से मिल जाएगा। ठीक है ना यहाँ तक? तो दैट इज वाई यहाँ पे क्या किया गया है, C1 को रिप्लेस किया गया है C1 माइनस 2C3 से। क्यों पता है आपको? क्योंकि भैया हमको ये वाला पोर्शन को रिमूव करना था, यानी 2BC 2AC 2AB को रिमूव करना था। ठीक है ना? अब देखिए, अब क्या हुआ, अब रिमूव हो गया, यानी ये आपका आ गया। अब देख रहे हैं कि भैया इन दोनों को जोड़ने का काम है, जोड़ना पड़ेगा ताकि हमको ये मिल जाए। तो चलिए यहाँ पे जोड़ दिया गया। अब देखो ये कॉमन निकल गया, तो यहाँ से कॉमन निकल गया, अब यहाँ से आपका 1 1 बच गया। आपको 1 1 जब मिल गया ना, तो आंख बंद करके आप क्या करोगे, ये रूल फॉलो करा दो। कौन सा रूल? कंसेक्यूटिव 0 कॉर्नर 1। ठीक है, कंसेक्यूटिव 0 कॉर्नर 1, बस काम खत्म। ठीक है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा ट्रिक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 0 लाया गया। ठीक है, अब 2 0 कैसे लाया गया वो आपको पता है कि भैया यहाँ पे आप कुछ भी कर लो, ये इसमें से इसको घटा दो, यानी R1 ये R2 है और ये R3 है आपका। ठीक है, आप R1 में से R2 घटाओ, माने R1 में से R2 घटाओ, या R2 में से मतलब कुछ भी 2 कर दो बस। देखो ये नहीं है कि आप यही करोगे, आप कोई भी 2 लगातार 2 0 ला दो बस। ठीक है, लगातार 2 0 ला दो, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब ये सब आपको खुद से ट्राई करना है एक बार। ठीक है, देखिए हमने करीब 10 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अब क्या करना है, हम कुछ क्वेश्चन जो है आपको हम टेलीग्राम वाले ग्रुप में हम कुछ क्वेश्चंस आपको दे देंगे, वहां से आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, हमने क्या क्या सीख लिया अभी तक वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हमने डिटर्मिनेंट जान लिया कि भाई डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज देख ली, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंशन मेथड से किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, कोफैक्टर मेथड क्या होता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अच्छा, और हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। अब आते हैं एप्लीकेशन की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं, तो एप्लीकेशन, किसका एप्लीकेशन, तो डेट का एप्लीकेशन। ठीक है, डिटर्मिनेंट का थोड़ा एप्लीकेशन डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है ना? तो देखिए इसका जो एप्लीकेशन है मेनली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा है। किसका?
डिटर्मिनेंट का जो एप्लीकेशन है मेनली कौन से ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब जैसे क्या, जैसे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाल सकते हो, कोई भी किसी भी पॉलीगन का आप एरिया निकाल सकते हो, कोई भी पॉलीगन। ठीक है, कोई भी पॉलीगन का आप एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो सेक्शन है उसमें बता भी रखा है आपको कि किस प्रकार से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला जाता है। हमने बहुत सारे ट्रिक बता रखे हैं आपको, 13-23 का, 13-21 का, हमने बहुत सारे ट्रिक्स बता रखे हैं। तो एक बार आपने वो जो सीरीज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है, एक बार आपने उसको चेक कर लेना है। ठीक है, अच्छा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक बार उसको हल्का सा रिपीट कर देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स है, तो आपको क्या कर देना है, इस फॉर्मेट पर लिख देना है ना, इस फॉर्मेट पर आपको लिख देना है। उसके बाद क्या कर देना, आपको एक्सपेंड कर देना है, यानी ऑन एक्सपेंडिंग, ठीक है, ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R1, आपको R1 के अलोंग एक्सपेंड कर देना है। ठीक है, आपको R1 के अलोंग क्या कर देना है, एक्सपेंड कर देना है, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एरिया निकल गया। ठीक है, लेकिन इससे बेहतर होगा कि आप जो है ना, जो हमने आपको बता रखा है 13-23 का रूल, ठीक है, 13-23 का रूल, ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा। उसमें आपको बहुत सारे तरीके हमने बता रखे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले सेक्शन में। ठीक है, हमने एक अलग सा प्लेलिस्ट बना रखा है, उस पर आप एक बार उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल में कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है जिसमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है और कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक है, तो उसको हम लोग पहले इस फॉर्मेट पर लिख देंगे, यानी ये वाला जो फॉर्मेट है इसको लिख देंगे। उसके बाद कुछ नहीं करना है, इसको एक्सपेंड कर देंगे। कैसे एक्सपेंड कर देंगे, तो अलोंग R1 एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, वो तो आपको आता होगा करने। ठीक है, इसकी बात करेंगे, ये पूरा छोड़ देंगे, है ना, तो ये बचेगा, सॉल्व करेंगे, फिर माइनस, आपको पता है कि भाई इसकी बात करेंगे, ये पूरा छोड़ देंगे, फिर क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात, है ना। अब इसी प्रकार से हम कोई भी एरिया, ठीक है, डेट के थ्रू हम लोग कोई भी किसी भी पॉलीगन का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉट ओनली ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, कोई भी का एरिया, कोई भी पॉलीगन का एरिया हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या इसका यूज है। ठीक है, तो कॉलिनियरिटी। अब कॉलिनियरिटी क्या होता है, तो भैया कॉलिनियर फील करो, थोड़ा कोलिनियर, सेम लाइन में कोलिनियर, है कि नहीं। तो अगर आपके पास कोई भी 3 पॉइंट है, आपके पास क्या है, कोई भी 3 पॉइंट है, तीनों लाइन में है, तो कोलिनियर है। ठीक है, क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, अब कोलिनियर के भी तरीके हमने आपको बता रखे हैं। ठीक है, अब खुद सोचो आप कि आपका अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल है 0, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, सिंपल सा है। तो आपको करना है क्या है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ना, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, आपको देखना है क्या 0 है, तो अगर 0 है तो कोलिनियर है, सिंपल सा ट्रिक है। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, AB + BC = AC भी कर सकते हो। ठीक है, या आप स्लोप के थ्रू भी निकाल सकते हो, M1 = M2 के थ्रू भी निकाल सकते हो। ठीक है, हमने बहुत सारे तरीके आपको बता रखे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले सेक्शन में। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है कि भैया ये कॉलिनियर है, यानी पॉइंट्स ऑलरेडी कॉलिनियर है, तो कॉलिनियर है यानी इसका एरिया 0। ठीक है, यहाँ पे हाफ होता है तो हाफ उधर गया तो 0 हो गया, यानी इसका एरिया 0, यानी सिंपली एक्सपेंड करो, x की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस हमने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या चीज, देखिए 2 यूज हो गया। एक तो हो गया आपका कि भैया एरिया निकाल सकते हो, कोई भी पॉलीगन का आप एरिया निकाल सकते हो। दूसरा हो गया कि भाई आप कॉलिनियरिटी, कि भाई पॉइंट्स कॉलिनियर है कि नहीं है, वो आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा आप कोई भी लीनियर इक्वेशन, ठीक है, कोई भी आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई भी आप लीनियर इक्वेशन, कितने भी वेरिएबल मिल जाए आपको, यूजुअली आपको मैक्सिमम 3 वेरिएबल मिलता है। ठीक है, 3 वेरिएबल तक आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक खास तरह का रूल हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज क्रैमर रूल। ठीक है, क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो क्रैमर्स रूल काफी आसान है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, 2 इक्वेशंस गिवन है ना, 2 इक्वेशंस गिवन है, और ये दोनों इक्वेशन जो है वो 2 वेरिएबल में है। ठीक है, x और y है, 2 वेरिएबल है कि नहीं। अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने इनका कोफिशिएंट लिख लेना है। ठीक है, यानी सबसे पहले हमने इसका कोफिशिएंट लिख लेना है, और हमको करना क्या है, x और y कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा है, x = क्या होता है, d1/d, y = क्या होता है, d2/d। नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, d2 0 नहीं होना चाहिए, सॉरी नॉट d2, d 0 नहीं होना चाहिए। डी कैसे निकालोगे, तो ये सिंपल, आप A1 कोफिशिएंट निकाल लेना, केवल आप यहाँ पे सबसे पहले आप A1, A2, B1, B2, C1, C2 निकाल देना, फिर आप D1, D2 निकाल देना, फिर आप x = क्या होता है, d1/d, y = क्या होता है, d2/d। सॉल्व कर लोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा।
ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे, ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक क्वेश्चन है और इसको किस रूल से सॉल्व करना है, इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले यहाँ पे आप ये लिख दो 2 - 3 7, है ना, 3 1 5, है ना। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया A1 B1, ये हो गया C1, ये हो गया A2 B2 C2 हो गया। फिर क्या करोगे आप, D निकालो, D1 निकालो, फिर D2 निकालो। यहाँ पे D निकाला गया, D1 निकाला गया, D2 निकाला गया। और X का फॉर्मूला क्या होता है, D1/D होता है ना। Y का फॉर्मूला क्या होता है, D2/D होता है, ठीक है। बस ध्यान क्या रखना है आपको कि भैया नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो 2 वेरिएबल की बात हो गई, ठीक है। ये किसकी बात होगी, 2 वेरिएबल की बात हो गई, ठीक है। अब देखिए, एक तो हो गया कि भैया हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग लीनियर इक्वेशन की कंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हैं। क्या चेक कर सकते हैं कि कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है, क्या उसका सॉल्यूशन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, हम लोग वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर कंसिस्टेंट है तो हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि उसका एक सॉल्यूशन निकल रहा है कि उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, ठीक है। ये भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो सिंपल सा ट्रिक है, समझिएगा, ठीक है। लेकिन अभी 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, 2v की बात कर रहे हैं, यानी हम लोग अभी 2 वेरिएबल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला केस कि अगर d की वैल्यू 0 ना हो, अगर d की वैल्यू 0 ना हो, d कैसे निकालते हैं देख लो एक बार। यहाँ पे d कैसे निकालते हैं, सिंपल सा है, क्रॉस कर देना, A1 B2 - A2 B1, ठीक है। ये हो गया d आपका। तो अगर d की वैल्यू 0 नहीं है तो बोलेंगे कि भैया सिस्टम कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। वैसे यूनिक सॉल्यूशन के हमने आपको बहुत सारे तरीके बता रखे हैं। सिंपल से ये भी ट्रिक होता है कि इफ A1 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, है ना, इफ A1 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। तो क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, अगला केस क्या है कि अगर d की वैल्यू 0 है, अगर d की वैल्यू क्या है 0, d याद रखेगा, d कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अगर d की वैल्यू 0 है एंड D1 D2 भी 0 है, तीनों 0 है, मतलब D1 D2 D तीनों 0 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम कंसिस्टेंट है और बहुत सारा सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, अगला क्या, तो अगला अगला अगर d 0 है, अगर दोनों में से कोई अगर 0 नहीं है, D1 या D2 में से अगर कोई भी 0 नहीं है, तो बोलेंगे कि भैया वो नो सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है, तो नो सॉल्यूशन है। याद रखेगा, याद रखेगा ये तीनों केस। फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं कि अगर d की वैल्यू 0 नहीं है तो कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है। अगर तीनों 0 हो गया, यानी d D1 D2 तीनों 0 आ गया, तो क्या भैया कंसिस्टेंट तो है। देखिए, कंसिस्टेंट का मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन निकलेगा, कंसिस्टेंट का मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन आपका निकलेगा। सॉल्यूशन एक भी हो सकता है, सॉल्यूशन बहुत सारा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपका D1 D2 0 आ गया तो कंसिस्टेंट है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। याद रखिएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर D 0 है, अगर दोनों में से यानी D1 D2 में से कोई भी एक 0 नहीं है, तो बोलेंगे भैया वो नो सॉल्यूशन है, ठीक है। कौन सा सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये लेकिन ये 2 वेरिएबल के लिए था, ठीक है। और ये कौन सा रूल कहलाता है, तो ये क्रैमर रूल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, अब 3 वेरिएबल, है ना। अब कौन सा वेरिएबल, तो 3 वेरिएबल, ठीक है। देख लो यहाँ पे, यहाँ भी x भी है, y भी है और z भी है, यानी कितनी की बात हो गई भैया, अब बात हो रही है 3 वेरिएबल की, ठीक है। अब बात हो रही है किसकी, 3 वेरिएबल की, ठीक है ना। चलिए, तो सेम प्रोसीजर, x इक्वल टू D1/D, y इक्वल टू D2/D, z इक्वल टू D3/D, है ना। बस आपको क्या आना चाहिए, आपको आना चाहिए कि भैया d कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो d के लिए ट्रिक बता रहे हैं आपको। देखो यहाँ पे ट्रिक क्या है, सिंपल, कैसे याद रखोगे आप, तो d के लिए याद रख लो, कैसे आप d निकालोगे, तो d के लिए ABC, d के लिए ABC याद हो गया, d के लिए ABC, D1 के लिए DBC, D1 के लिए DBC, है ना, D2 के लिए ADC, है ना, ADC, और D3 के लिए ABD, ठीक है, D3 के लिए ABD। देखो फिर से यहाँ पे देखो, अगर लगातार जाओगे, है ना, लगातार जाओगे, ठीक है, कोफिशिएंट निकालोगे, वहां से उसका डेट निकालोगे तो हो गया D, ठीक है ना, एकदम क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद देखो ये वाला, उसके बाद ये DBC की बात करोगे, है ना, DBC, ये DBC, इन तीनों से जो कोफिशिएंट निकालोगे उससे आपको मिल जाएगा D1, फिर ADC से आपको मिल जाएगा D2, फिर आपको ABD से क्या मिल जाएगा, D3 मिल जाएगा। फिर आप आराम से x निकाल दो, D1/D, y इक्वल टू D2/D, z इक्वल टू D3/D। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे, ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस लग रहा है कि हमने यहाँ पे नहीं डाला है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, आप जो है इसको क्वेश्चन
ले लेना आप अपने से, या हम जो ग्रुप है आपका, जो टेलीग्राम वाली ग्रुप है, ठीक है, टेलीग्राम वाली ग्रुप है आपका, एक है आपका ई बुक वाला करके एक ग्रुप है, ठीक है, और दूसरी ग्रुप है आपका जी गुरुकुल करके है, ठीक है, जी गुरुकुल एक ग्रुप है आपका। इन दोनों से आपको क्वेश्चन प्राप्त हो जाएंगे, क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ से आपको सारे अपडेट प्राप्त होते रहेंगे। और फेसबुक पेज है आपका, वहां से भी आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, गौरव मैथमेटिक्स क्लासेस करके एक फेसबुक पेज है, ठीक है, दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई बात किसकी, 3 वेरिएबल की, है ना। अब थोड़ा कुछ रूल देख लिया जाए, यानी रूल स्टैंड फॉर व्हाट, इसका कंसिस्टेंसी देख लिया जाए कि भैया इसका कंसिस्टेंसी क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए, अगर d की वैल्यू 0 नहीं है, इफ d इज नॉट इक्वल टू 0, देन सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है, सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है, और यूनिक सॉल्यूशन, याद रखिएगा, यूनिक सॉल्यूशन यानी एक सॉल्यूशन निकलेगा। अगर सारे जीरो है, यानी D1 D2 D3 सारे जीरो है, तो इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, या नो सॉल्यूशन, दोनों के चांसेज हैं, याद रखिएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इफ d इज इक्वल टू 0 एंड वन ऑफ D1 D2 D3 इज नॉट इक्वल टू 0, देन इनकंसिस्टेंट है और नो सॉल्यूशन है। तो ये नो सॉल्यूशन का तो कंपल्सरी याद रख लीजिएगा कि भैया D 0 होगा और D1 D2 D3 में से कोई एक 0 नहीं होगा, तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन यानी इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना, एकदम क्लियर है ना। ये एक काम करते हैं, आई थिंक ये वाला जो है ना, ये वाला पोर्शन, इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं, आप इसको याद कर लो कि भैया इनफाइनाइट ही होगा, ठीक है, इनफाइनाइट ही होगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या कि अगर D1 D2 D3 तीनों 0 है, तो बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे उसको कि भैया वो होमोजेनस है, याद रखिएगा, होमोजेनस है, ठीक है। और होमोजेनस लीनियर इक्वेशन हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है, हम लोग बहुत जल्द डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले अभी हम लोग इसके साथ साथ, यानी डिटरमिनेंट के साथ साथ, डिटरमिनेंट के पैरेलल हम लोग जो है ना 3D स्टार्ट करेंगे, है ना, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। वेक्टर हमने कर रखा है, हम लोग इसके पैरेलल 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स में, और फिजिक्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे AC, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। चलिए अगला केस कि इफ D इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे भैया वो ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये याद रखेगा, इफ D इज इक्वल टू 0 देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है, इफ D इज इक्वल टू 0, D1 D2 D3 अगर सब 0 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। और ये जैसे हमने आपको बताया कि आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, ठीक है, ई बुक वाला करके है आपका ग्रुप है, ठीक है, जी गुरुकुल करके है, और फेसबुक से आप जुड़ सकते हैं, गौरव मैथमेटिक्स क्लासेस, ठीक है। अच्छा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, है ना, 9122172971, ठीक है। इस पे आप कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर के थ्रू हमसे कांटेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गई बात। अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट यानी सारस रूल, ठीक है भैया। कौन सा रूल, सारस रूल। हमने बहुत सारे तरीके देख लिए किसको सॉल्व करने के, डेट को सॉल्व करने के, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के, हमने बहुत सारे तरीके देख लिए, ठीक है। एक बार समराइज कर लिया जाए क्या, चलिए एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि भैया एक्सपेंशन मेथड है, ठीक है, एक्सपेंशन मेथड हमने डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कोफैक्टर मेथड, है ना, कोफैक्टर मेथड हमने डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि भाई प्रॉपर्टी के थ्रू किस प्रकार से डेट कैलकुलेट करा जाता है, यानी बाय यूजिंग प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया, ठीक है ना। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सारस रूल के थ्रू, ठीक है, सारस रूल के थ्रू। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे विंडोज रूल के थ्रू, ठीक है, विंडोज रूल के थ्रू। और अभी हमने जस्ट कवर करा एप्लीकेशन क्या क्या होता है, ठीक है, किसका एप्लीकेशन, तो भैया डेट का एप्लीकेशन, ठीक है। तो डेट का एप्लीकेशन हमने देखा कि भैया हम लोग कोई भी पॉलीगन का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, पहला, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉलीगन का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा क्या, हम लोग कॉलिनियर चेक कर सकते हैं, कॉलिनिटी चेक कर सकते हैं कि भाई कॉलिनियर है कि नहीं है। हम लोग कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि भाई कोई भी इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं, उसका सॉल्यूशन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। इसके अलावा हम लोग कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं, लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कितने भी वेरिएबल का हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं,
ठीक है। और बहुत सारे एप्लीकेशन है वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा फोकस करते हैं किस पर, सारस रूल पे। और जैसे हमने आपको बताया कि भाई हम लोग इसके साथ साथ यानी पैरेलल में हम लोग 3D भी स्टार्ट करेंगे, है ना। 3D भी हमारा चलते रहेगा साथ में, और 3D की सीरीज हम लोग आज से ही स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या डिस्कस कर लिया जाए, सबसे पहले सारस रूल डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। देखिए नाम से क्लियर है, ठीक है, नाम से क्लियर है कि भैया सारस चिड़िया है कि नहीं। चलिए थोड़ा सारस रूल को समझाते हैं आपको, ठीक है, तब आपको बेहतर फील आएगा। चलिए मान लीजिए कि आपके पास, ठीक है, आपके पास एक 3x3 का मैट्रिक्स और उसका आपने डेट निकालना है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपके पास 3x3 का एक मैट्रिक्स है, उसका आपने डेट कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए तो ये मान लेते हैं कि भैया आपके पास ये है A1, उसके एलिमेंट्स लिख देते हैं यहाँ पे हम केवल, ठीक है, उसके एलिमेंट्स, ठीक है। तो मान लेते हैं कि भैया यहाँ पे आपका A1 है, B1 है, C1 है ना। यहाँ पे है A2, क्या है भैया B2, और यहाँ पे है C2, यहाँ पे है A3, यहाँ पे है B3, यहाँ पे है व्हाट C3, ठीक है एकदम मस्त यहाँ तक। अब देखो कुछ नहीं करना है, इन दोनों को रिपीट कर दो, यानी R1 को और R2 को रिपीट कर दो। इसको दोबारा लिख दो आप, A1 को, B1 को, C1 को वापस लिख दो, A2 को, B2 को और C2 को वापस लिख दो आप, ठीक है। सो आप क्लियर हुआ ना क्या किया हमने यहाँ पे। ये तो R1 R2 था, ही R1 था, R2 था, R3 था, हमने वापस से R1 और R2 को लिख दिया, ठीक है। हमने क्या किया, वापस से R1 को और R2 को लिख दिया, और हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। यहां तक एकदम क्लियर है ना। चलिए अब यहां तक जब क्लियर हो गया तब आगे बढ़ा जाए, है ना। तो सबसे पहले हमने 3x3 का एक मैट्रिक्स लिया, उसके जो भी एलिमेंट्स थे उसको हमने लिख दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने केवल यहाँ पे रो को रिपीट कर दिया, यानी R1 और R2 को हमने रिपीट कर दिया, ठीक है ना। अब चलिए अब देखिए अब क्या करना है, अब आपको इस प्रकार से, अब A1 को, B2 को और C3 को, ये देखिए ये वाला, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी आपको A1 को, B2 को और C3 को मल्टीप्लाई कर लेना है। फिर आपको इस प्रकार से, बस देखो कैसे कट कर रहा है, ये देखो A2 B3 C1, ठीक है। कौन सा भैया, तो A2 B3 और C1, फिर इसको काट दो आप, A3 B1 C2, A3 B1 और क्या भैया C2, ये आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। कैलकुलेट करके आप जोड़ दो, ठीक है। सिंपल कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके आप जोड़ दो, ठीक है ना। अब तो कुछ हो नहीं रहा, पॉसिबल तो नहीं ना अब आगे जाने का, ठीक है। तो सिंपल आप A1 B2 C3 मतलब A1 B2 C3 को आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो, जोड़ दो, है ना। और इस सिंपल आप जोड़ दो और इसको मान लो कि हमने P मान लिया, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया, P मान लिया। यहां तक क्लियर है। अब देखो अब उल्टा, ठीक है। अब क्या यहां से इस प्रकार से, अब देखो यहां से C1, ये देखो C1, ठीक है, C1 आ रही बात समझ में, C1 B2 और A1, ठीक है। ये देखिए यहां से देखिए आप, यहां से C1, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा C1, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा B2 C1 B2 और ये क्या हो गया हमारा A3, ठीक है, C1 B2 और A3, ठीक है, ये हमने लिख दिया। फिर यहां से आप कट करो, है ना, यहां से आप कट करो, ये देखो आपने, हमने यहां से कट कर दिया, क्या बच गया, तो यहाँ पे जो बचा लिख दो C2, है ना, C2, फिर क्या है B3, फिर क्या है A1, ठीक है। अब ये वाला, ठीक है, ये कट करो आप, यहां से क्या है आपका, लिख दो यहाँ पे C3, आई बात समझ में, कौन सा C3, फिर क्या है B1 है, फिर क्या है A2 है, लिख दो और मल्टीप्लाई करो तीनों को आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो, है कि नहीं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको आप जोड़ दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको आप जोड़ दो, और इसको आप क्या मान लो, n मान लो, है ना। इसको क्या कर लो आप, n मान लो। आपको करना क्या था, डेट निकालना था ना। चलो कुछ नहीं करो, डेट के लिए आप क्या कर दो, p में से n घटा दो, सिंपल सा रूल है। क्या करना है भैया, आपको p में से n घटा देना है, काम हो गया। चलिए क्लियर है ना एकदम। फिर से एक बार, तो सबसे पहले आपको ये R1 R2 R3 है, तो आपको क्या कर देना है, R1 को और R2 को रिपीट कर देना है। सबसे पहला काम आप ये कर दो, ठीक है। उसके बाद सिंपल जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है उस प्रकार से आपने मल्टीप्लाई कर देना है एलिमेंट्स को, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद सबको जोड़ दो, उसको आप P मान लो, ठीक है। फिर इधर से, ठीक है, इधर से आप सबको क्या करो, पहले मल्टीप्लाई कर दो एलिमेंट्स को, उसको n मान लो, आपको डेट निकालना है, p में से n घटा दो, ठीक है। और ये रूल हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। तो एक बार आपने चेक कर लेना है डेट का सीरीज, ठीक है, वहां से आपको बेहतर आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। तो ये सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है। चलिए ये तो हो गई बात किसकी, ये बात हो गई भैया, ये बात हो गई किसकी, आपका ये सारस रूल की बात हो गई, है ना। अब डिस्कस कर लेते हैं क्या, अब डिस्कस कर लेते हैं विंडोज रूल, ठीक है। ये सारस रूल तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि भैया विंडो रूल क्या होता है, ठीक है ना। चलिए विंडो रूल पे फोकस करते हैं। आइए विंडो रूल देखिए, विंडो रूल भी काफी आसान है,
ठीक है, विंडो रूल जो है ये भी काफी आसान है। क्या है, तो सबसे पहले मान लो कि आपके पास ये A1 B1 C1 है ना, ये A2 B2 और C2, फिर आपका A3 B3 और C3, ये आपका एक 3x3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, 3x3 का क्या है, मैट्रिक्स है। और इसका आपने क्या निकालना है भैया, तो डेट निकालना है। ठीक है, तो क्या करना है समझिएगा ध्यान से। ठीक है, एकदम आसान है, विंडो रूल। ठीक है, इसको कौन सा रूल बोलते हैं, तो ये इसको बोलते हैं विंडोज रूल। ठीक है, खिड़की। ठीक है, चलिए अभी देखिए करना क्या है आपको। ठीक है, ये देखिए ध्यान से करना क्या है आपको, इन दोनों को देखिए, इसको, ठीक है, सबसे पहले इसको तो आप एलिमिनेट कर दो, ये वाला आप एलिमिनेट कर दो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको रिपीट कर गया है, रिपीट किया गया, यानी A2 A3 को रिपीट किया गया। यहाँ पे देखिए ध्यान से, किसको रिपीट किया गया, फिर B2 और B3 को रिपीट किया गया। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, किसको रिपीट किया गया है, A2 A3 को रिपीट किया गया। यहाँ पे देखो ध्यान से, A2 A3 को रिपीट किया गया है, और किसको भैया, B2 B3 को भी रिपीट किया गया यहाँ पे, है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब कुछ नहीं करना है, जब यहां तक आपको समझ आ गया कि लिखने का पैटर्न बस सीख लो आपको कैसे लिखना है इसको। ठीक है, जब आपको लिखने का पैटर्न आइडिया लग गया तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, एकदम कुछ नहीं करना आपको, सिंपल A1 लो। ठीक है, ये A1 लो। ठीक है, इसको ले लो और ये सिंपल क्रॉस कर दो, यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स है, इसको सॉल्व कर दो। फिर B1 लो। ठीक है, B1 लो, और क्या, इसको यहाँ ध्यान दीजिए, इसको, ये इस वाले पोर्शन को, पहले वाले में इसको, फिर इसको, इस वाले पोर्शन को सिंपली सॉल्व कर दो। फिर C1 लो, फिर इस वाले पोर्शन को सिंपली सॉल्व कर दो। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्या मिल जाएगा आपको, इस प्रकार से आपका डेट मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा, आपका डेट मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी प्रॉब्लम है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो जैसे हमने आपको बताया कि आप टेलीग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, है ना, आप व्हाट्सअप जो नंबर हमने आपको दिया उसके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके थ्रू आप कोई भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक